हेलो फूरीज, हेलो एंड वेलकम टू बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंट स्ट्रीट टक्कर। तो आज आपको मेरी वेशभूषा बिल्कुल अलग लग रही होगी, है ना? क्यों अलग लग रही है? क्योंकि मैं एक महोत्सव में आई हूँ। कैसा महोत्सव? रत्नावली महोत्सव। और ये होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो आपको जैसे पता है हमारा ये फूड शो है और फूड शो में हम कवर करते हैं फूड ओनली। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फूड मिल रहा होगा। तो कैसा फूड, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ये जो जगह है ना, इसका एक नाम दे रही हूँ, वो है मिनी हरियाणा। मिनी हरियाणा क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। तो आपने देखा मिनी हरियाणा, मैंने बताया था ना, किसी भी प्रदेश में जब हम घूमने जाते हैं तो वहाँ की तीन चीजें खासकर हम देखते हैं। पहला पहनावा, दूसरा खाना और तीसरा वहाँ की बोली। हरियाणा की बोली सब जानते हैं, हरियाणवी है, खड़ी बोली है। पहनावा भी सब जानते हैं, घाघरा, चोली और गहने, तागड़ी। और अब मैं बात करूंगी खाने की, क्योंकि ये फूड शो है तो मैं खाने की बात करूंगी। तो खाने में जो यहाँ मेन्यू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ का जो मेन्यू है मैं आपको बता रही हूँ, हरियाणवी मीठा, हरियाणवी चटकारे, अपनी देसी थाली और कॉम्बो। उसके अंदर क्या क्या आता है मैं बता देती हूँ। हरियाणवी मीठे की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, हरियाणा में देसी घी कहते हैं ना, दूध दही का खाना हमारा देश हरियाणा। तो अगर मैं मीठे की बात करूं तो उसमें है कसूता चूरमा। तो रेट भी आपको साथ साथ दिख रहा है। चोको चूरमा, शाही टुकड़ा, ये क्या है, कैसे बनता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं चटकारे की बात करूं तो पानी के पतासे, गोलगप्पे, पुचका, और हरियाणा में इसको बोलता है पानी के पतासे। तो पानी के पतासे 6 पीस 20 रुपए के हैं भाई। मतलब हर शहर में अलग रेट होता है, यहाँ भी अपना रेट है। हमारे देसी भल्ले, मतलब दही भल्ले को कह लूं, हमारे देसी भल्ले। और देसी खुराक, अब ये क्या है ये भी हम जानेंगे। गुड़ की चाय पे चर्चा। और चाय को हम बोले तो गुड़ की चाय। हरियाणा को ना गुड़ से बहुत रिलेट किया जाता है, क्योंकि गुड़ जो बनता है यहाँ पर देसी, वो कहीं नहीं मिलता। तो चाय भी जाहिर सी है गुड़ डालेंगे ना, कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। और फिर ले आते हैं मीठी लस्सी। मीठी लस्सी आपको पता है पंजाब में पीते हैं, हरियाणा में भी पीते ही हैं। तड़का लस्सी, उस लस्सी में तड़का डाल दिया तो तड़का लस्सी हो गई। अब आती है अपनी देसी थाली, जिसमें 2 सब्जियां हैं, चावल, रोटी, चटनी, रायता और सलाद, 80 रुपए में। उसके बाद आता है कॉम्बो, जिसमें चावल, राजमा, छोले और कढ़ी, 40 रुपए में। मतलब रेट वाइज अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा है। तो अब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता है, कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये शो ही है भाई, स्ट्रीट टॉकर, है ना? तो चलिए जानते हैं। तो मैंने आपको मेन्यू दिखाया, और वो मेन्यू कौन बना रहा है? स्टूडेंट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स। और सर, आपके स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से हैं ये बच्चे, और आपने क्या कुछ प्रिपरेशंस किया, क्या क्या मेन्यू में है, और ये सब मुझे बताइए। मैं सभी का स्वागत करता हूं रत्नावली फेस्टिवल, जो कि हरियाणा राज्य का हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम है, और इसमें हरियाणा की संस्कृति को प्रमोट किया जाता है। उसी के संदर्भ में हमने टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों ने ये स्टॉल लगाया है, जो हरियाणवी खान पान का है, जो हरियाणवी खान पान को प्रमोट करते हैं। और इसमें बच्चों को हमने क्या है कि हरियाणवी की जो हरियाणा की जो ऑथेंटिक डिशेज हैं, केवल उन्होंने यही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये एक हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए हमने एक एक्सपोजर दिया, एक बिजनेस मॉडल भी दिया है, क्योंकि इसके अंदर बच्चे अपना ही पैसा लगा रहे हैं और नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। लेकिन जो प्रॉफिट इसमें आएगा वो बच्चों को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इससे इन बच्चों को ये पता चलता है कि एक बिजनेस को कैसे रन करते हैं। डिपार्टमेंट इनको अपनी लैब प्रोवाइड कर रहा है और इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और हम जो सभी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे इनके खाने को सर्व करने को सुपरवाइज कर रहे हैं। जिसमें कि जो हमारे जो शेफ हैं, शेफ अमित जांगड़ा, शेफ गौरव सिंह और शेफ राजीव एंड शेफ डॉक्टर महेश कुमार एंड शेफ राहुल गर्ग, और हमारी टीम जो है वो काउंटर पे भी है, उसमें डॉक्टर मेघा गुप्ता और डॉक्टर संदीप धनखड़ हैं, जो कि काउंटर पे अपने कूपन कट कर रहे हैं। और ये हमारी बच्चों की जो टीम है, जिन्होंने सब इन बच्चों ने प्रिपेयर किया है खाना। मतलब ये यहीं पे प्रिपेयर होता है, ये सारा खाना यहीं पे प्रिपेयर होता है? ये खाना हमारी किचन लैब में प्रिपेयर हुआ है, यहाँ पे केवल सर्व हो रहा है। इसी के साथ में हमारी किचन लैब है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इन बच्चों ने सारा खाना प्रिपेयर किया है। और इस खाने के अंदर हमने ये चीज़ का, एक तो हाइजीन का ध्यान रखा है, दूसरा जो कि प्लास्टिक आजकल बैन हो चुकी है, तो हमने
केवल यहाँ पे जो पत्तल वाली प्लेट है उसको हमने रखा है। ऑर्गेनिक रख रहे हो जी? ऑर्गेनिक रखा है हमने सब कुछ। इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इनऑर्गेनिक है, जो हेल्थ के लिए खराब हो। और हम सारा जो इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल ही यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको मेन्यू दिखाया, अब मेन्यू में कुछ चीज़ें तो बहुत फेमिलियर है, आप लोगों को भी समझ आ गई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे खुद नहीं समझ आ रही, जैसे कि चोको चूरमा बिल्कुल नया है मेरे लिए, ठीक है। देसी खुराक भी मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। देसी खुराक के नाम से मुझे मेडिसिन याद आ जाती है, डॉक्टर याद आ जाता है। तो सर आप इसके प्रॉपर, मैं बोल सकती हूँ कि करता धरता है, आप मुझे बता सकते हैं चोको चूरमा क्या है और ये देसी खुराक क्या है? चोको चूरमा के बारे में आप पहले बताइए। चोको चूरमा जो है इसके पीछे एक हिस्ट्री है कि वो हमारे डिपार्टमेंट ने 2013 में इन्वेंट की है ये डिश। और 2013 में मैं ही उसका जो मेन टीचर था और उस हमारी जो स्टूडेंट की टीम थी, धरोहर एक्सटेंशन पार्ट 2 का जब उद्घाटन हुआ तब हमने ये डिश भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के लिए स्पेशल बनाई थी। हरियाणवी कल्चर के अंदर हमने इनोवेशन किया था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, इवन चूरमा को इतना पसंद नहीं करते। तो हमने ये आइडिया लगाया कि अगर हम उस चूरमा में चॉकलेट ऐड कर दें, कोको पाउडर ऐड कर दें और उसके ऊपर चॉकलेट की कोटिंग कर दें और उस कोटिंग से फिर बच्चे उसको लाइक करते हैं, तो उसको हमने प्रमोट करने के लिए हरियाणवी चूरमा को उसके चोको चूरमा का नाम दिया और चॉकलेट उसमें ऐड किया। मतलब कि ये देसी चॉकलेट कह लूं मैं इसको? तो मुझे आप ये जरूर चखवाइएगा, ठीक है। और एक मुझे देसी खुराक बताइए क्या है? हाँ, देसी खुराक जो है, जैसे कि आप सबको ये जानकारी है कि भाई देशा में देश हरियाणा, और हमारा हरियाणा जिसके अंदर दूध दही का खाना, और वही जो देसी है कि हमारी जो लोकल है। अब हमने क्या किया कि खुराक का जो देसी खुराक है इसमें हम स्प्राउटेड दे रहे हैं, मूंग साबुत है उसमें और चना है। जो काले चने हैं उसको हमने भिगोया हुआ है, उसको अंकुरित किया है और हमने मूंग साबित दाल को अंकुरित किया है। तो वो अंकुरित वाली जो है दाल, उड़द से जो मूंग साबुत है और काले चने हैं, उसके अंदर हमने थोड़े से ऑनियन चॉप करके और टमाटो चॉप करके और साल्ट और उसके अंदर व्हाइट पेपर डाली हुई है, थोड़ी ग्रीन चिली डाली है और उसको हमने ऊपर से थोड़ी सी उसके अंदर नमकीन जो सेले होती हैं वो डाली हैं, ताकि ये जो आज की डेट में जो बच्चे जो चिप्स खाते हैं, चिप्स खाने की बजाय वो इस देसी खुराक पे आए, क्योंकि इसमें स्प्राउटेड भी मिल रहा है, इसलिए हमने इसको देसी खुराक नाम दिया है। और देसी खुराक हमारी बड़ी पॉपुलर भी हो रही है यहाँ पे। मतलब कि स्प्राउट्स को जैसे हम खाते हैं तो उसको हमने देसी खुराक नाम दिया क्योंकि वो हेल्दी है, ठीक है। तो कहते हैं ना, खाना वही नाम नहीं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि स्प्राउट्स अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो उसका नाम लग दिया देसी खुराक, जो कि बोलते हैं कि दवाई है ना, आपकी बॉडी के लिए एक नई दवाई। तो थैंक यू। तो आपने मेन्यू वो वाला देखा। एक और स्टॉल है जिसमें मैं आपको बता दूं कि गन्ने के रस की खीर, आपने खीर सुनी होगी, दूध की खीर सुनी होगी, कई चीज़ों की मतलब, लेकिन यहाँ गन्ने के रस की खीर है, यानी कि प्योर हेल्थ आपको मिल रही है। सेकंड, शाही मालपुड़ा। अब शाही मालपुड़े की अगर हम बात करें, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस इज शाही मालपुड़ा। Now, moving on to the next, that is देसी घी का कसार। ओके, ओपन करेंगे। देसी घी का कसार। मैं आपको कसार के बारे में बता दूं तो ये आटे को घी में पूरी तरह से भून के बनता है, राइट। तो ये जो है ना बहुत हेल्दी होता है, प्रसाद में भी यूज होता है। मैं इसको चख रही हूँ। हर बाइट में टेस्ट है। नेक्स्ट इज गुड़ का हलवा। ओके, तो आपने बूंदी का हलवा नहीं, आपने सूजी का हलवा सुना होगा, आटे का हलवा सुना होगा, लेकिन ये है गुड़ का हलवा। तो गुड़ के हलवे मतलब किससे? आटे से बना है। आटे में गुड़, आटा, सूजी, गुड़। ओके, एक और हेल्थ बाइट। मीठा भी बिल्कुल सही है, ना ज्यादा तेज लग रहा है ना ज्यादा कम है, परफेक्ट ब्लेंड। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सरसों का साग मक्की की रोटी। मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी। ओके, सरसों का साग मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी। आप ओट्स तो खाते ही होंगे क्योंकि आजकल ओट्स बहुत ट्रेंड में है, लेकिन ओट्स से भी अच्छा हेल्दी कोई अनाज है तो वो है बाजरा। तो यहाँ बाजरे की भी रोटी मिल रही है। हरियाणा में बहुत फेमस है बाजरे की रोटी।
मक्की की रोटी। मक्की की रोटी को हम पंजाब से भी रिलेट करते हैं, लेकिन हरियाणा में भी ये बराबर मात्रा में खाई जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल साग एंड मक्की की रोटी। So this is, you can see, this is so cute. And this is बाजरे की रोटी, this is मक्की की रोटी, right? बाजरे की रोटी। तो मैं आपको बाजरे की भी रोटी दिखाने वाली हूँ। मक्की की रोटी। मक्की की रोटी येलो होती है, बाजरे की रोटी थोड़ी सी हरी और क्या बोल सकती हूँ, ग्रे। बहुत हेल्दी माना जाता है बाजरे की रोटी को। सर्दियों में खासकर मक्की और बाजरे की रोटी खाई जाती है, आपकी हेल्थ को बहुत सही रखती है, मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं। तो मैं ये चखने वाली हूँ। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हम नरम रोटी खाने के आदी होते हैं। थोड़ा मोटा अनाज चबाने में थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत स्वाद है। जस्ट मक्की की रोटी। It is fab, really. तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि अगर रत्नावली में आए हैं और ये नहीं चखा तो क्या चखा, तो प्लीज चख के जाइएगा क्योंकि मैं भी चख रही हूँ। बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंट स्ट्रीट टक्कर में आज मैं आई रत्नावली में। कुछ स्टॉल्स कवर किए पर कुछ छूट गए हैं, तो कल मैं यहाँ दोबारा आने वाली हूँ। तो आप बी पॉजिटिव न्यूज पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इतिका, कैमरामैन हर्ष के साथ बी पॉजिटिव न्यूज। जय हिंद, जय हरियाणा।